प्रभुपाद जी की बहुत ही सीनियर एक शिष्य स्थूल भक्ति चारू स्वामी ने अपना शरीर त्यागा। और सारे भक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी हैं इस बात से, क्योंकि महाराज बहुत ही सीनियर डिवोटी थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके ऊपर, हजारों हजारों भक्त उन पे डिपेंडेंट थे। और उन्होंने वो इंडिया से अमेरिका गए, उनकी सेवा थी प्रचार के कारण। और उन्होंने डिसाइड किया इस कोरोना वायरस के बीच में अमेरिका जाने के लिए। और वहां जाके जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था काउ प्रोटेक्शन को लेके, वो एक काउ प्रोटेक्शन को लेके प्रोजेक्ट शुरू किया था उन्होंने, जिसमें अमेरिकन पॉपुलेशन को, लोकल्स को, उनको ये दिखाना था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और उसी दौरान उनको कोरोना वायरस हो गया। और जब वो अमेरिका पहुंचे उन्होंने एक क्लास भी दिया वहां पे जाके। और कुछ ही 2-4 दिन ही बीते थे शायद और उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। फिर काफी दिन आईसीयू में रहे। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। अ, वो प्रभुपाद जी के एक ऐसे शिष्य थे जिनको प्रभुपाद जी ने 4 महीने के अंदर ही संन्यास दे दिया था मिलने के बाद। और यंग एकदम थे। और अ, और प्रभुपाद ने हमेशा उनको अपने साथ रखा जब से प्रभुपाद उनको मिले। तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी, जिनका कीर्तन अभी चल रहा था, जिनकी आवाज हम सुन रहे थे अभी। तो महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं सारे मिलके कि जो उनकी भक्ति भाव, जो सेवा भाव उनमें था भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वो हम सब में थोड़ा आ सके। और और उनके अंश मात्र भी भक्ति हमारे में आ सके तो हमारा ये जीवन सफल हो सकेगा। तो हम भगवत गीता पे आते हैं। हमने किया था 10वें श्लोक तक लास्ट टाइम। और 10, हम चार श्लोक नंबर 4 से लेके 10 तक में वो टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर बताए गए थे भगवत गीता के, जिसमें जिसमें भगवान की वो अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया है, जो केवल और केवल भगवान ही प्रकट कर सकते हैं। और वो द्वंद, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सिर्फ भगवान ही अपने भीतर दिखा सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, सेम भी है वो और अलग भी है वो, हाँ? और समान भी हैं और अलग भी हैं। वो सृष्टि के भीतर भी हैं और सृष्टि के बाहर भी हैं। हर चीज उनसे उत्पन्न भी हो रही है, फिर भी उनका किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो ये जो शक्ति है भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसलिए अचिंत्य शक्ति का इस्तेमाल किया कि इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते बहुत बारी। ये भगवान की कृपा होती है तो ही भक्त को समझ आ पाता है कि ये कैसी अचिंत्य शक्ति है भगवान की, कि वो सेम भी है और साथ ही साथ अलग भी है। और ये जो तत्व है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये तत्व अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है तो वो बहुत पूर्णतः भगवान की शक्ति और भगवान का जो आपस में संबंध है उसको समझ पाता है। हमारा और भगवान के संबंध को अच्छे से और गहराई से समझ पाता है। तो ये था श्लोक नंबर 4 से लेके 10 तक का एक्सप्लेनेशन। अब हम आएंगे श्लोक नंबर 11 पे। और श्लोक नंबर 11 जो है, 11 से लेके 19 तक जो सेक्शन है, जो 11 से लेके 19 तक का भाग है, वो है वो व्यक्ति जो भगवान की वर्शिप करते हैं और वो जो नहीं करते। सो दो कैटेगरी के बीच में कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है इन 11 से लेके 19, इन 10 श्लोकों में, 9 श्लोकों में, कि जो भगवान की भक्ति करते हैं और जो भगवान की वर्शिप नहीं करते, उनमें जो भेद होगा, उनमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सारी अभी अगले 9 श्लोकों में आएगी। तो जो पहला श्लोक है, आज हमने 8वें चैप्टर का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट भी करना है, तो मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। 11वां श्लोक निकाल लो मित्रों।
9.11 अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वर। बहुत अच्छा श्लोक है ये एक्चुअली याद करने वाला श्लोक है। इसको याद कर सकते हैं, बहुत लोगों के इससे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछते हैं भगवान से जुड़े हुए तो ये जो श्लोक है काफी प्रश्नों के उत्तर दे जाता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य भाव वे मुझ परमेश्वर के दिव्य भाव को नहीं जानते। अवजानन्ति, जानना मीन्स टू नो, भगवान को जानना, किसी को भी जानना। अवजानन्ति, जानता नहीं है मुझे। माम मूढ़ा, मूढ़ा कम बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे नहीं जानता। मानुष्यम तनुमाश्रिता, जब मैं मनुष्य के तनु, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, जो यहाँ पे मूढ़ा का मतलब है, वो मुझे नहीं जानता, मेरा उपहास करता है। वो टिप्पणियां देता है कि अरे ये तो शक्तिशाली आदमी थे, अरे ये तो कोई मायावी थे, अरे ये तो सिर्फ एक ग्वाला थे, अरे ये तो ये थे, वो थे, जादूगर थे। दुर्योधन जैसे बोलता था कृष्ण को तो सब कुछ माया आती है, बस माया से अपनी छल देता है वो तो अब जानती माम मूढ़ मानुषिम तनुमश्रिता परम भाव, मेरा जो परम भाव है, मेरा जो सुपीरियर नेचर है, हाँ, जो भगवान का परम भाव है, अजानंतो नहीं जानता। क्या? मम, मैं सभी जीवात्माओं का स्वामी हूं, मैं सभी जीवात्माओं का परमेश्वर हूं। मम भूतम महेश्वर, महा मीन्स ग्रेट, महान, परम। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। तो मैं सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर हूं। तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे नहीं जानता। भगवान अभी, क्योंकि ये सेक्शन क्या है, 11 से लेके 19 तक, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनमें एक्सप्लेनेशन है इन दो कैटेगरीज की। तो ये कैटेगरी, ये जो श्लोक है साफ बता रहा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक से ये स्पष्ट है, यद्यपि भगवान के रूप में प्रकट भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान के सारे विराट जगत का सृजन, जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, हो वे मनुष्य नहीं हो सकते। तो भी अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं। ईश्वर का डायरेक्ट मतलब होता है कंट्रोल करना, जो कंट्रोल करता है, जो नियंता होता है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, इसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रित होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है, भगवान के ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कहीं कहीं निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक है। भौतिक मतलब मटेरियल, अभौतिक मतलब स्पिरिचुअल, जो मटेरियल ना हो। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वह भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप में, गोपाल तापनी उपनिषद कहते हैं। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन हैं। तमेंक गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के
अनंत स्वरूप गोविंद है, सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद रूप है। सच्चिद आनंद, ये बहुत ही कॉमन शब्द है और ये बहुत बारी आएगा। सच्चिदानंद, ये 3 शब्दों को जोड़ के बनाया है। पहला है सत, मतलब इटर्नल, भगवान का जो स्वरूप है, जो शरीर है, वो शाश्वत है। उसका कभी ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ या कभी मरण होगा। भगवान का शरीर शाश्वत है। सत चित, चित मीन्स पूर्ण रूप से ज्ञाता है हर चीज के, पूरी सृष्टि में, चाहे वो भौतिक सृष्टि हो चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, और हर जीव, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होगा, भगवान सब जानते हैं। पूर्ण रूप से हर चीज के ज्ञाता है, चित्त। और तीसरा आनंद, उनका जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से आनंदमय है। उसमें ऐसा नहीं है कि कभी उनको दुख भोगना पड़ता है। अगर कृष्ण, मैं पहले भी बता रहा था, यशोदा माई की छड़ी को देख के रो भी रहे हैं तो भी उनको आनंद की अनुभूति हो रही है उस रोने में। भगवान का पूरा सर से लेके पांव तक केवल आनंद स्वरूप है। इसीलिए जो भी भगवान के कांटेक्ट में आता है, जो भी भगवान के कांटेक्ट में किसी भी प्रकार आता है, उसको भी ये आनंद की अनुभूति होती ही है, उसको भी ये अनुभूति होती है। और वो भी शाश्वत इटर्नैलिटी को प्राप्त करता है, और वो भी चित्त फीचर को, जो भगवान की जो पूर्ण ज्ञान है, उसको पाने लगता है। तो सच्चिदानंद आत्मा का भी स्वरूप है और भगवान का भी यही स्वरूप है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, कम बुद्धि के कारण। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। और नीचे, पूरा नीचे, और नीचे करो। ये मूढ़ ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्रकट्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भगवान का प्रकट हुए हैं भगवान, वो हमारी तरह माँ के गर्भ में अपने कर्मों के फल भोगने प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति, अपनी योग माया की शक्ति द्वारा अपनी स्व इच्छा से प्रकट हुए हैं। आगे, वह भौतिक शक्ति माया के स्वामी है। जिस भौतिक शक्ति माया में हम फंसे पड़े हैं, धसे पड़े हैं, लाते खा रहे हैं, भगवान उसके स्वामी है। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इसी माया के वश से बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, हम लोग जैसे शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। अभी बहुत मुश्किल है समझना, बताए कि कैसे यार, वो तो 5000 साल पहले आए थे, 125 साल रुके थे, उसके बाद उनको मार के वध हो गया, पैर में उनके तीर मारा गया, और तुम बोल रहे हो कि वो हर कण कण में है और हमारे हृदय में भी है परमात्मा रूप में। बहुत मुश्किल रहता है समझना। इसलिए भगवान तो ज्योति है, भगवान प्रकाश है, भगवान हर जगह है, ये निरंकार है, ये समझना ज्यादा आसान रहता है। जबकि ये समझना कि वो व्यक्ति भी थे और वो इतने शक्तिशाली भी है, वो समझना ज्यादा कठिन लगता है। भक्तों के लिए आसान रहता है, बट जनरली हमसे बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं।
अतः वह ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा असीम को भी नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत में से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य का अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वह एक साथ असीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वह इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रक्त कर रखते हैं। ये आसान नहीं है समझना। एक सेकंड। सगुणवादी तथा निर्गुणवादी में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। अब ये निरंकार जो है और सगुणवादी जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं और जो निर्गुण है। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है जब शौनक आदि श्रीमद् भागवतम में कहा है जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कृत्वान किल कर्मणि सह रमण केशव अति म्रियत्यन्ते भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया है। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे। जब भगवान का जन्म हुआ तो वो 4 भुजाएं लेके आए थे। वो आम बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभू प्राकृत शिशु, वह एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुष रूप। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। अब देख रहे हो ये प्रभुपाद ने वापस से पूरा ऐसे लिखा है, इतना जबरदस्त लिखा है डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बताते हुए कि किस तरह जो कृष्ण का शरीर है वो आम शरीर नहीं है, वो माया के अधीन नहीं है। भगवान माया के स्वामी है, इसलिए उनका जो शरीर भी है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से तो पहले जैसे ही कर लो, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटियां नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। कटिपत्य लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन के प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए अद्भुत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। अहाँ सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अब वो बोलते कि अरे तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण भगवान है? परमेश्वर तो सबके भीतर है, सबके अंदर समान है, सबके अंदर बैठ गए हैं जाके। अच्छा हो कि इस श्लोक में हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों को ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों का की व्याख्या से। अब देखते हैं कि वो इस पे क्या कमेंट कर रहे हैं चारेगण। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। भगवान सबके रूप में, सबके हृदय में परमात्मा की तरह स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है।
पॉइंट समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ जाके मूर्ति की पूजा करके आता है और लोगों के भीतर परमात्मा को देखने का प्रयास नहीं करता, वो मंदिर में जाके वृथा एमी टाइम वेस्ट कर रहा है अपना जाके सिर्फ। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिसमें से नवदीक्षित मतलब नियोफाइट, एकदम ब्रांड न्यू, नया नया मंदिर आना, नया नया उसने थोड़ा आध्यात्मिक कार्य शुरू किया। नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा में मंदिर में अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। वो आते हैं, उनका रिश्ता सिर्फ भगवान मूर्ति से होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भक्त भक्त को होना है बीच में, उनको कुछ सुनने की इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मंदिर आना है, उनका इच्छा सिर्फ भगवान के विग्रह से है। अतः विश्वनाथ चक्र ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक की सीमित क्यों रखें। अब उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि भगवान तो हर जगह, तो मंदिर में क्यों फिक्स रहने का है। यदि ईश्वर, अभी आंसर आ रहा है, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वह मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान, किंतु इसके साथ वह सर्वव्यापी भी है। ये भगवान अपने विग्रह में भी है और हर जगह पे स्थापित भी है। भगवान टोटलिटी में अगर देखा जाए तो दोनों है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वह वही निरंतर वास करते हैं, किंतु अपनी शक्तियों के विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कैटेगरी है लोगों की, बोलते हैं नहीं वो तो निर्गुण है, वो तो हर जगह है, हर जगह फैलते हैं। फिर एक सगुणवादी है, वो लड़ते रहते नहीं नहीं, वो तो एक व्यक्ति है, वो तो एक पुरुष है, वो तो अपने धाम में रहते हैं। नहीं, टोटल जो अंडरस्टैंडिंग भगवान की है भगवद गीता के हिसाब से, कि वो दोनों है, वो दोनों है, वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों नहीं हो तो भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान का मतलब ही है कि वो सब कुछ होने चाहिए। भगवान की डेफिनेशन में वही व्यक्ति फिट हो सकता है जो अपनी शक्ति द्वारा हर जगह विद्यमान भी है और एक परम पुरुष के रूप में भी अपने धाम में अपने भक्तों के साथ है। वो भगवान की टोटल अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आदि आदि है। अगला श्लोक, 11वें श्लोक में एक पॉइंट नोट कर लेना। भगवान की भक्ति करे बिना, जब तक भगवान के प्रति हृदय में भक्ति का भाव नहीं होगा, भगवान को समझना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि वो पर्पसफुली, जानबूझ के, जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको भ्रमित करने के लिए करी है उन्होंने। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। मोघाश मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। नीचे करो प्रभु, श्लोक तो हो गया, वेद प्रभु। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। उनकी जो लिबरेशन है, जो मुक्ति प्राप्त करनी है उनको, जो काम वासना से वो धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, उनकी जो ज्ञान के प्रति आकर्षण है, सब डिफीट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। किनका? जो इन आसुरिक विचारों द्वारा आकर्षित हैं। हाँ, जो इन नास्तिक आसुरिक विचारों द्वारा आकर्षित हैं, जो हम पिछले श्लोक में हमने पढ़े कि कृष्ण तो मनुष्य तनुमश्य, जब भगवान लेते हैं कि भगवान तो मनुष्य रूप में है, उनका परम भाव नहीं जानते जो। तो ये जो 11 और 12 जो श्लोक है, ये वो 2 श्लोक उस कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भगवान की वर्शिप नहीं करते। हाँ,
तो जो 11 नंबर श्लोक है वो बोल रहा है कि कंसेप्शन क्या है जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते, और 12 नंबर जो श्लोक है वो बता रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। फिर 11 नंबर बता रहा है कि भगवान की शरण कौन नहीं लेते, और 12 बता रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आता है कि उनकी मुक्ति, उनकी काम वासना, उनके जो भी कार्यकलापों में वो लगे हैं, ज्ञान व्यान सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं मिलता उनको। तात्पर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे के सारे इस चैप्टर में। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल, भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। हमें देखना है कि हम इस कैटेगरी में तो नहीं है कहीं। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगा रहता है, अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। इससे दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनका मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक ही समान है। सोचो क्या बुरा, क्या कितना बेकार उनका फॉर्चून होगा जो ये कंक्लूजन पे आ जाए कि जीव और भगवान दोनों एक स्तर पे है। कहीं बड़े बड़े पॉपुलर, बहुत बड़े बड़े पॉपुलर स्पीकर्स इंटरनेट पे लाखों लाखों लोग जिनको सुनते हैं, सरप्राइज हो जाओगे, लाखों लाखों लोग सुनते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा बोल रहे हैं, इतनी सुंदर दाढ़ी है उनकी एंड ऑल दैट। बट वो ये ये जो वो सूक्ष्म बातें हैं ना भगवत गीता की, उसको पकड़ नहीं पाते कि वो बातों बातों में हमारे को ये बोल जाते हैं कि कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर थे। हाँ, कृष्ण हिस्ट्री में कभी आए थे, एक व्यक्ति जो अपनी ध्यान अपनी शक्ति से कृष्ण बने। अब तुम भी वही शक्तियों को अर्जित करो और तुम भी उतने शक्तिशाली बन सकते हो। हम फंस जाते हैं, हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं उनकी उनकी लॉजिकल प्रेजेंटेशन से, उनकी बड़ी बड़ी बातों से, और ये भूल जाते हैं कि उसके अंडरलाइन वो आत्मा का खून कैसे कर रहे हैं वो समझता नहीं है हमारे को। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो कितनी बकवास ये धारणा है कि मेरे मुक्त होने के बाद मेरे में और कृष्ण में फर्क ही नहीं रहेगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों में जैसे वैदिक वांडमय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप में मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। शिव, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं, यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का कोई मुंह देख ले जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, कभी सड़क पे कोई दिख जाए ना ऐसा व्यक्ति, तो ये श्लोक बोल रहा है कि कपड़े समेत ही गंगा में कूद जाना पूरा हाथ मुंह धोने के लिए, जिससे छूत दूर हो सके, बीमारी दूर हो सके। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावाद भाष्य सुने होई सर्वनाश। ये भाष्य, ये अंडरस्टैंडिंग किसी के अंदर अगर घर कर जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित है, इस सुनने मात्र से। इसलिए आप देखोगे कि कई बार हमारे हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास में, हमारे खुद के कई बार ऐसे विचार रहते हैं, हमने पहले जो सुन रखे हों या अभी हम कभी कभी सुन लेते हैं इंटरनेट पे कि कृष्ण का जो शरीर है वो माया है, भगवान का शरीर दिव्य नहीं है। तो उसके बाद जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं या उसके बाद जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमारे को वो भक्ति वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये बहुत बड़ा अपने ऊपर ही
अत्याचार कर दिया है ये कचरा सुन के। बहुत बड़ी गलती है ये सब सुनना। इसलिए बहुत ही केयरफुल आध्यात्मिक सर्कल्स में आध्यात्मिक बात को सुनने के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक गलती, विचारों में एक गलती आने से हम पूरी तरह भटक सकते हैं अपने आध्यात्मिक पथ से। इसलिए प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बहुत बारी शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, बहुत बारी। और ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भले ही बहुत पॉपुलर हो, भले इंटरनेट पे छाया रखा हो, भले लाखों करोड़ों लोग उसकी कथा सुनने आते हो, वो शास्त्रों का प्रमाण देता है कि नहीं देता है। आप देख रहे हो कितने श्लोक कोट कर दिए हैं प्रभुपाद ने अलग अलग जगह से। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात नहीं रखना चाहते, वो शास्त्रों की बात रखना चाहते हैं। और ये शास्त्र प्रमाण हमारी स्ट्रेंथ है। ये हमारे को आस्वादन देता है। ये हमारे को आस्वादन नहीं, सॉरी, आश्वासन देता है। अभी भूख लग रही है बोलते होते। हमारे को आश्वासन देता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही व्यक्ति को सुन रहे हैं। और और हम जिस पथ पे अपने जीवन के कुछ समय को बिताने की कोशिश करेंगे, वो किसी की मनोधारणा नहीं है। किसी ने अपने कमरों में बैठ के किताबी बातें नहीं बनाई हैं। ये शास्त्र द्वारा दिए गए बहुत ही गुह्यत निर्णय हैं, बहुत ही सीक्रेट ट्रूथ्स हैं। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तथा असुर योनियों में रह आना लिखा है, रह जाना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। नरकों के उस स्थान में जाके ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो भगवान के नाम का लेके गलत प्रचार करते हैं, कि उनको जन्मों जन्मों तक सूर्योदय भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, अभी ये 2 श्लोक हो गए। जो 11वां श्लोक क्या था कि कौन है जो भगवान की शरण में नहीं आते, और ये 12वां श्लोक जो हमने अभी पढ़ा वो है कि क्या रिजल्ट क्या मिलता है जो भगवान की शरण में जो नहीं आते लोग, उनका कैसे निष्फल हो जाती हैं सारी की सारी चीजें जो वो करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो अब 13वां श्लोक जो है वो, और उसके अगला श्लोक वो भक्तों की बात कर रहा है। अभी अभी जो जो भक्तों का जो जो स्वभाव है, जो महात्मा लोग हैं, उनकी क्या चर्या, उनके कार्यकलाप क्या होते हैं, उस पर चर्चा है अभी। बहुत सुंदर श्लोक है कि एक एक श्लोक इस चैप्टर का ना रट्टा मार लेना चाहिए, ऐसे श्लोक हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति के निम्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित, मेरी देवी प्रकृति जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है, उन महात्मा महापुरुष लोगों ने उसकी शरण ले रखी है। भजन्ते अनन्य मनसो, मेरा भजन करते अनन्य मन से। हाँ, जो मन उनका अविचलित नहीं होता। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं कि मैं अविनाशी हूं, और ये जानकर वो मेरा भजन करते हैं बिना डिविएट हुए, बिना परे हटे, पीछे हटे, या बिना डिस्टर्ब हुए। अब ये महात्माओं की बात हो रही है। हम बड़े बड़े महात्माओं के नाम सुने हमने, महात्मा ये महात्मा वो। अभी देखना इस श्लोक में पता चलेगा असली महात्मा है कौन। तात्पर्य से आपको समझ आएगा कि किसको महात्मा की कैटेगरी में डालना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, या धार्मिक किसी भी व्यक्ति को महात्मा बोल देते हैं। महात्मा जी आए थे जी, महात्मा जी, उनकी एक्टिविटीज क्या है, दुरात्मा वाली है, महात्मा वाली नहीं है। तो ये देखते हैं महात्मा क्या होता है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी में फ्लोट करता है। वो भौतिक प्रकृति में लाते नहीं खा रहा होता, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ये होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है।
यही वे पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। हम तटस्थ शक्ति बीच में है। इस तरह भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, इस तरह भौतिक शक्ति। जैसे ही हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की तरफ जाते हैं, भगवान की भक्ति में लगने लगते हैं, हम वैसे ही भौतिक शक्ति को जो भगवान की, उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा का पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाते, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अनन्य महात्मा या शुद्ध भक्तों की संगति के से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अनन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से सभी आकृष्ट नहीं होते। अभी जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उसकी बात आ रही है। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप से रूप की प्रवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। जो भगवान कृष्ण का अटूट भक्त है, जो भगवान के वृंदावन स्वरूप की सेवा कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और किसी भी विष्णु रूप में भी ध्यान लगाने का। जबकि वो लगाए तो वो भी शुद्ध भक्ति हो सकती है, और देवताओं वगैरह में तो पढ़ना चाहता ही नहीं है बिल्कुल। ये महात्मा का लक्षण है। अगला, ये एक और लक्षण महात्मा का आ रहा है इस श्लोक में। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्सञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प से के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अभी ये महात्मा की क्वालिटी है। हमने बहुत लोगों को महात्मा का टैग दे रखा है, हमारे नोटों पे भी और कहाँ कहाँ नहीं। ये क्वालिटी है। सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई और दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनकी दिव्य गुण तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमा महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निरंकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं, उसे भगवत गीता में महात्मा का नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा विष्णु केशव वर्ण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण, कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी भी एक रस में उनकी के सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मण, अपने मन से, अपने वर्ड से, अपनी एक्टिविटीज से, अपने सारे कार्यकलापों से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है तथा प्रत्येक एकादशी, अभी एक एग्जाम्पल आ रहे हैं जैसे दृढ़ व्रत के, प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। अभी दृढ़ता कहाँ दिखानी है? एक जगह, जैसे एकादशी का व्रत रखना, भगवान का जब आविर्भाव हुआ है,
जन्माष्टमी भगवान जब प्रकट हुए थे उस दिन पे व्रत रखना, ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा जन इन्हीं विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जाता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद कर लेना चाहिए। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, गुरु का संरक्षण प्रॉपर होना चाहिए, टीचिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर मिलने चाहिए। अपने मन से कोई ना दे, शास्त्र पर जो जो निर्णय है वही हमारे को जीवन में दिया जाए। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। महात्मा भगवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति नहीं होता, महात्मा जंगल हिमालय पर रहने वाला व्यक्ति नहीं होता। सिर्फ महात्मा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस श्लोक की परिभाषा से मेल खाता हो। वो 2-3 बच्चे संभालता हुआ व्यक्ति भी महात्मा हो सकता है, वो अपने कार्य करता हुआ व्यक्ति भी महात्मा हो सकता है, वो घर में खाना बनाने वाली औरत भी महात्मा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति महात्मा हो सकता है अगर वो इस श्लोक से मेल खाता है तो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक। क्यों? और हम, क्योंकि हम सबको महात्मा बनना है, हम सबको महाआत्मा, ग्रेट सोल बनना है, तभी भगवान के धाम जा पाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम में सिर्फ महात्माओं की एंट्री है और किसी की एंट्री नहीं है। आज हम ये 4 श्लोक करते हैं और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी विनीत प्रभु निकालेंगे जो हमने 8वें चैप्टर में करे थे। तो हम फटाफट वो करते हैं, फिर किसी का कोई प्रश्न है तो आगे लेते हैं। विनीत प्रभु आप खोल लो टेस्ट। तो इसमें बड़ा सिंपल है, आप क्वेश्चन पढ़ना और टाइम शुरू हो जाएगा। आपको बस 4 ऑप्शंस में से या 3 ऑप्शन में से जो भी आएगा उसमें एक सिलेक्ट करना है और एंड में सबके आंसर टोटल होके आ जाएंगे। किसी का दिखेगा नहीं इंडिविजुअल, सबका टोटल दिखेगा। बट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और याद करना जो पीछे सुना है आपने, और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी उससे। जो 8वां चैप्टर हमने पढ़ा था, नहीं तो सुन के हम भूल जाते हैं, जीवन में बहुत बिजी रहते हैं सारे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। स्टार्ट करूं प्रभु फिर? हाँ कर दो ना। ओके। तो आपकी सबकी स्क्रीन पे एक पॉलिंग का आएगा कि वी आर स्टार्टिंग पॉलिंग नाउ, सो उसको यस करना। तो फिर वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो सबके आगे आंसर देना शुरू कर दें? आपकी स्क्रीन पे आ गया प्रभु? हाँ मेरे तो आ गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आपको वो क्वेश्चन के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, वो क्लिक करना पड़ेगा।
3 मिनट रह गए अभी। मेरे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे, लगता ब्लॉक हो गए। प्रभु मेरे भी नहीं आ रहे स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स। अब वहाँ पे फोन पे 3 डॉट्स होगी, उनको क्लिक करके वहाँ पे पॉलिंग का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। बट वहां पे प्रभु ऐसे आ रहा है द प्रेजेंटर हैज नॉट ओपनड अ पोल। हो सकता है, आपका फोन पे भी डिपेंड करता है। नहीं, अब आ गया है, पर क्वेश्चन 1 ही रिपीट हो रहा है। पहला क्वेश्चन तो आया था प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। पहला क्वेश्चन तो आया था, उसका जब मैंने आंसर सबमिट किया है उसके बाद फिर ये आ गया। नहीं, आ जब गया तो आपने स्टार्ट। सबमिट कर दिया क्या? सबमिट तो एंड में करना है ना, एक के बाद एंड में एक। करना है ना। हाँ, आप तो अच्छा एक के बाद सबमिट कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा आपका। सॉरी, मेरा तो आ गया। हम्म। भौतिक प्रकृति को क्या भौतिक। थर्टी सेकेंड्स ही रह गए अभी सिर्फ। सबमिट कर दीजिए अपने रिस्पॉन्सेस, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए। कॉल फिनिश हो गया। प्रभु मैं शेयर करूं? हो गया सबका, करो ना। हाँ हो गया। नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। वो ऑटो सबमिट हो गया होगा आप जब। मैं शेयर करता हूँ प्रभु। ये बड़ा करो ना क्वेश्चंस। है प्रभु आपकी स्क्रीन पे? क्वेश्चन बड़ा करो ना, जो ताकि पढ़ पाऊं मैं क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट। इसको बड़ा करो ना, बाहर को। क्वेश्चन तभी पढ़ पाऊंगा ना मैं रिजल्ट में से। एक मिनट। वो आपको क्लिक और ड्रैग करना पड़ेगा उस विंडो को। और मुझे आप बड़ा कर सकते हो उसको। अच्छा मैं कर सकता हूँ क्या मेरे में? मूव कर सकते हो, आपका साइज बड़ा आ जाएगा उसका। ओके ओके, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। चलो भाई, इस क्वेश्चन पे क्लिक करके ही पढ़ सकता हूँ मैं। अर्जुन ने कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर क्यों संबोधित किया?
सबने मोस्टली आंसर दिए क्योंकि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण परम पुरुष हैं और उनके सब सवालों का निश्चित जवाब देने में सक्षम हैं। सही जवाब। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर नहीं भी दिया है। ओके, दूसरा प्रश्न, भौतिक प्रकृति को क्या कहा जाता है? आदि देवता, आदिभूत, आदिभूत या आदि देवता? क्या आंसर है? आदिभूत प्रभु। आदिभूत। भूत जहां पे भी वर्ड आएगा वो जीवात्माओं के लिए, हमेशा याद रखना। और जो आदि देव है, देवता, देव है, वो नेचर की तरफ इंगित कर रहा है। तो भौतिक प्रकृति को क्या कहा जाता है? जो भौतिक प्रकृति है, जो प्रकृति अपना प्रकोप देती है, वो आदि देवता है। तो इसमें कंफ्यूजन रही है काफी अभी है। अनादि क्या होता है? आदि मीन्स बिगिनिंग, और अनादि मीन्स नो बिगिनिंग। इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। देख रहे हो 8.1 पहला श्लोक है। इसमें कृष्ण पूछे किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। ये प्रश्न 8वें चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और इसका उत्तर भगवान ने क्या दिया? तो इसमें अध्यात्म जो है वो है सेल्फ, आदि देवम तो है देवता, और आदि भूतम है मटेरियल मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे जो 38% जो दादा आंसर राइट आया है वो करेक्ट है आदि देवम का। एक सेकेंड, आदि भूतम का जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो प्रकृति है। हाँ, तो आदि देवता तो कंफ्यूजन के लिए उन्होंने डाला। आदि देवताओं के लिए, डेमीगॉड्स के लिए है, और आदि भूतम जो है वो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। तो आंसर इसका है आदिभूत। तो नेक्स्ट, मृत्यु के क्षण में मन की स्थिति किन कारणों से प्रभावित होती है? ओके, ये सही आया दोनों आंसर, पहला और दूसरा दोनों है। जीवन के विचार, जीवन के कार्य। कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्मरण के लिए क्या निर्देश दिया? दोनों आंसर ज्यादा आया करेक्ट। हर समय भगवान का स्मरण भी करो और अपनी ड्यूटी से भगवान की सेवा में लगाओ। किसके लिए शब्दांश ओम ब्रह्मांड के समान है? किसके लिए शब्दांश ओम ब्रह्मांड के समान है? मायावादी। ये क्वेश्चन क्या है? सही है ये क्वेश्चन? For whom the syllable Om is identical with Brahman। ब्रह्मचारी नहीं है, वो तो ओम नहीं है। कोई ब्रह्मचारी तो ओम हो नहीं सकता, कोई सन्यासी भी ओम हो नहीं सकता, कोई पर्सनलिस्ट भी ओम हो नहीं सकता। तो इसका आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि ओम भगवान को संबोधित करता है। तो आंसर है कोई नहीं। योग प्रणाली का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन है सबसे पहला, जो बाकी दूसरा और तीसरा आंसर है वो तो टोटल लॉस एंड की काम भी है, परमात्मा पे ध्यान लगाकर। सबसे पहले क्या करना होगा?
सबसे पहले अपनी इंद्रियों की तृप्ति से मुक्त होना होगा। हाँ, यम नियम पहले स्टेजेस हैं अष्टांग के, नियमों का पालन करना होगा और त्यागना होगा जो इंद्र तृप्ति के कार्य हैं उनको। कृष्ण अर्जुन को इस भौतिक संसार का वर्णन कैसे करते हैं? करेक्ट, ज्यादातर आंसर सही है। तीसरा आंसर जिसमें टेम्पररी भी है और सारे दुखों से भरा भी है। उच्चतम तथा निकृष्ट लोकों में क्या समान है? ऊंचे और नीचे लोकों में क्या समान है? करेक्ट, सेकंड वाला आंसर ज्यादा लोगों ने दिए। 3% कौन है भाई जो गलत आंसर दे रहे हैं सारे? बच्चे खेल रहे हैं क्या? प्रभु ये आरव ने भी ज्वाइन किया था। हाँ, तो उसने। ओह अच्छा। भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक, सबने सही दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन मानव गणनाओं के कैलकुलेशन में कितना बड़ा होता है? ज्यादातर लोगों ने सही वाला आंसर दिया, आखिरी वाला, जो चारों युगों को मिला के 1000 से मल्टीप्लाई करना। ब्रह्मा के जीवन के किस समय पर भौतिक प्रकृति का नाश होता है? ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा। ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन, सेकंड वाला पॉइंट करेक्ट आंसर है। गुड। कोई प्रश्न है किसी का? श्री कृष्ण है भाई। ब्रह्मा जी का एक दिन तो 6 महीने के बराबर होता है ना पृथ्वी लोक के? क्या क्या ब्रह्मा जी का? हरि बोल। हाँ प्रभु, बार बार म्यूट कर दे रहा है कोई तो। अच्छा, क्या कह रहे प्रभु? ब्रह्मा जी का एक दिन क्या? पृथ्वी लोक के 6 महीने के बराबर होता है ना? नहीं, वो देवताओं का है। वो देवताओं का है, ब्रह्मा जी का नहीं। ब्रह्मा जी का तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं वो हमारे 43 लाख इंटू 1000 साल है। मतलब चारों युग जब बीत जाते हैं और वो 1000 बारी बीत जाते हैं जब, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं। तो एक मैसेज आया श्री कृष्ण प्रभु का। श्री कृष्ण प्रभु कौन से पता नहीं, बट श्री कृष्ण प्रभु का मैसेज आया है, चतुर्मास के बारे में कुछ बताइए। तो अब चतुर्मास शुरू हो गया है। चतुर्मास का कल पहला दिन था। तो ये 4 महीने जो है, अभी 4 महीने का व्रत शुरू हुआ है। चतुर्मास बोला जाता है इसको। काफी इंपॉर्टेंट महीने हैं। इसमें भारत में ये सावन के महीने रहते हैं। तो जितने भी साधु संत लोग ट्रैवल करते हैं इस समय, ऋषि मुनि लोग जितने भी इस समय ट्रैवल करते थे, क्योंकि बारिशों का महीना है, वो ट्रैवल ना करके एक स्थान पे रुकते हैं। तो अब वो जब भी कोई साधु संत ट्रैवल करता है तो उसको काफी तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब वो जो सारी तपस्या उनकी है वो एक जगह पे रुक जाते हैं जब, तो वो उनके ट्रैवलिंग में तपस्या नहीं होती है इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, इतना चलना नहीं पड़ता। तो अब वो क्या करते हैं, ये सावन के महीने जो 4 महीने रुकते हैं, इसमें अपना सारा का सारा समय भगवान की भक्ति में ज्यादा लगाना चाहिए। और जो तपस्या से साधु लोग बच जाते हैं, वो कुछ तपस्या अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने शरीर पे वॉलंटरली, खुद की इच्छा से, जो इन 4 महीने में तपस्या करते हैं। तो कुछ चीजें जैसे बता रखी है कि पहले महीने में जैसे जो हरी पत्तियां नहीं खाते। हाँ, फिर आई थिंक फिर दही का है, फिर दूध का है अगला महीना, फिर उड़द दाल का है चौथा महीना। तो ऐसे अलग अलग नियम दे रखे हैं इन महीनों में पालन करने के लिए। बट पुराणों में इससे जुड़ी भी काफी स्टोरीज हैं, जिसमें इन महीनों के बारे में काफी चर्चा करी गई है कि किस तरह ये 4 महीने ही थे। वामन देव का बलि महाराज के साथ लास्ट टाइम हुआ, जब वराह देव ने भी धरती को निकाला। तो ये काफी प्रोमिनेंट है ये 4 महीने। तो इन 4 महीने में ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने जीवन दिन का जो समय है वो एटलीस्ट एक्स्ट्रा निकाल के भगवान की सेवा में लगाया जाए। और इंटरेस्टिंगली सितंबर मिड से लेके अक्टूबर मिड तक इस साल अधिक मास भी आ रहा है। उसके बारे में जब समय आएगा हम बात करेंगे। अधिक मास 3 साल में एक बार ही आता है।
ये वैदिक कैलेंडर के हिसाब से एक्स्ट्रा मंथ है। दिवाली वगैरह सब डिले हो जाती है इस साल में, जिस साल अधिक मास आता है। बहुत पावरफुल महीने हैं ये सारे। और उसके बाद तो भक्तों के सबसे फेवरेट महीना आने वाला वो है कार्तिक का महीना। तो ये सारे महीने इसी चतुर्मास में है। ये बहुत ही बोनस टाइम है चतुर्मास का। इस समय पे भगवान की भक्ति करके लाभ उठाने, फायदा उठाने में, तो जो कल से स्टार्ट हो चुका है। बड़े सिंपल से नियम है, अगर उनका पालन करते हैं तो भगवान को उससे प्रसन्नता होती है। जब भगवान को प्रसन्नता होती है तो हमारी भक्ति में भी वृद्धि अपने आप होती है। और कोई प्रश्न है क्या? दो दिन पहले अपने एक स्पेशल भक्त का जन्मदिन था। आप सब उनको शायद जानते भी होंगे। कौन प्रभु? गेस करो। इवन दो प्रभु काफी सीनियर है, बट वो हर बारी रेगुलरली क्लास में आते हैं इनकरेज करने हमारे को, मुझको। सनातन गिरधारी प्रभु, संजीव प्रभु। ओ हरे कृष्णा। तो बहुत साल से प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं। और जोश, प्रभु का नाम ही जोश है। लिस्ट में देखो तो पार्टिसिपेंट तो प्रभु का जोश खत्म ही नहीं होता है। जो मर्जी प्रॉब्लम आए, भगवान की भक्ति में, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं जितना उनकी कैपेसिटी होती है। तो सारे भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की अच्छी हेल्थ के लिए और पीसफुल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के लिए प्रे करें। और प्रभु आप भी हमारे लिए प्रे करें कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े सारे। जोश प्रभु की जय जय। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, म्यूट है। प्रभु जी जैसे क्विकली जोश प्रभु के बारे में बोलना चाहूंगा कि हमें कृष्ण भावना में बनाने वाले पहले व्यक्ति वो थे, तो वो मेरे को इस्कॉन में थे प्रभु जी भी। फर्स्ट कांटेक्ट थे मेरे को। जोश प्रभु वीडियो तो ऑन कर दो, छुपके के बैठे हो। कर दी प्रभु, ऑन कर दी। कर दिया, गुड। प्रभु आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने हेडसेट ऑन किया हुआ है ना प्रभु? आपका माइक ऑन नहीं है सनातन गिरधारी प्रभु। माइक ऑन करो, माइक। पता नहीं क्यों नहीं आ रही। आप साइन लैंग्वेज जानते हो? ऐसे 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 फिर बोलना। नहीं आती है? अच्छा। प्रभु मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए ना। प्रभु भक्तिचार्य स्वामी महाराज के बारे में एक प्रश्न था। हाँ जी बोलिए ना। तो प्रभु अपनी पूरी लाइफ उनकी बहुत ग्लोरियस थी। ही वाज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी। हाँ जी। एंड तो उनको फिर कोरोना वायरस से क्यों उनका डिपार्चर हुआ? मतलब व्हाई नॉट कृष्णा कॉल्ड हिम विद सम, बिकॉज़ इट वाज जस्ट अ कॉज, आई अंडरस्टैंड, बट यही क्यों? कुछ तो देखो कारण बनना होता है। अभी किसी का अभी शरीर है ना, किसी को हार्ट फेल होता है, किसी का, कितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनको कैंसर था। प्रभुपाद जी ने जिस तरह शरीर छोड़ा, प्रभुपाद जी की काफी तबीयत खराब थी। तो ये महान भक्त अपने एग्जाम्पल से ये दिखाते हैं कि शरीर पे जो भी व्याधियां आए, शरीर तो एक मशीन है, इस मशीन को खराब होना ही होना है। अब कोई वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन को फर्क पड़ेगा। तो जहाँ पे कितने लाखों करोड़ लोगों को ये वायरस ने पकड़ा है, तो महाराज का शरीर भी उस वायरस के कांटेक्ट में आया तो शरीर ने पकड़ा उस वायरस को और बीमार हुए। और सबसे जो जरूरी चीज है वो ये देखनी है एक भक्त के, कभी भी हमेशा याद रखना कि एक महान भक्त के जीवन में हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने शरीर त्यागा कैसे। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उन्होंने शरीर भगवान की सेवा में इस्तेमाल कैसे किया। क्योंकि शरीर त्यागना तो
एक सिर्फ ट्रांजिशन है भगवान के भक्त के लिए। जिस तरह एक बिल्ली जब एक चूहे को देखती है और वो झपट के पड़ती है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके झटके से मार देती है और दर्दनाक मौत देती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है, छोटे से बच्चे को, तो वो इतना स्मूथ और इतना प्रेम भरा कैरी होता है वही मुंह के अंदर जिससे उसने 5 मिनट पहले चूहे को फाड़ दिया होता है। तो वो भारी दृष्टि से जब वो देखकर बोले अरे बिल्ली ने मुंह मार दिया अपने बच्चे को भी, बट वो उसमें इतना प्यार होता है कि वो हमारे को अपनी आंखों से समझ भी नहीं सकता कि भगवान करते कैसे हैं। तो इसलिए महान भक्तों के जीवन में हमेशा अगर कभी भी देखना तो ये देखना चाहिए कि उनके शरीर का इस्तेमाल कैसे उन्होंने किया भगवान की सेवा में, और उससे इंस्पिरेशन हमें लेनी है, ना कि उन्होंने शरीर त्यागा कैसे है। अब ये तो एक बात रही, बट महाराज जी ने देखो कुछ ना कुछ कारण बनने थे उनके जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में वापस जाने के लिए। अभी महाराज जी जाने से पहले ये बोल के जा रहे हैं कि मुझे पता है वहां कोरोना वायरस है, बट मैं बैटल फील्ड पे जा रहा हूँ भगवान के नाम का प्रचार करने, और मैं बैटल फील्ड पे जा रहा हूँ, मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा जाके। क्या लड़ूंगा? लोगों को भगवान के पास लाने के लिए फाइट करूंगा। तो अब कृष्ण की इच्छा थी क्या कि अब हम तो यहाँ बैठे बोल नहीं सकते कि क्या कृष्ण की इच्छा थी, प्रभुपाद जी की क्या डिजायर थी कि प्रभुपाद जी उनसे कहाँ सेवा लेना चाहते थे। बट बहुत से ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुत डीप डिजायर प्रकट करी है कि प्रभुपाद जी जहाँ पे भी आप प्रचार कर रहे हो हमारे को अपनी सेवा में वहीं लगाओ, हमें वापस से अपने पास बुलाओ, हमारा यहाँ पे ड्यूटीज खत्म हो गया है। मैंने आज सुबह ही पोस्ट किया है एक महाराज का व्यास पूजा का ऑफरिंग था, भक्ति चारू महाराज का, जो उन्होंने काफी साल पहले बोला। वो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में वो ऑफरिंग दे रहे हैं और उसमें एंड में वो लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो जो आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी फॉलो करने के लिए, जो जो आपकी आज्ञा थी, मैं इस जगत में सारी पूरी कर चुका हूँ अपने पूरे जीवन में। आप मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो कॉन्शियसनेस देख रहे हैं उनकी क्या है। तो हम बहुत ज्यादा भारी दृष्टि से इतना अफेक्ट ना हो, क्योंकि शरीर का कोई ना कोई कारण तो बनना है जाने के लिए। एक और प्रभुपाद जी के शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज। अभी व्यक्ति बोल सकते हैं कि यार उनको पता था यूएस में भक्ति चारू महाराज को यूएस में कोरोना वायरस है, क्या करने गई, वो भी जून में, पीक में। जून में क्या करने जा रहे हो तुम अमेरिका में ना, अभी घर बैठते अपना यहाँ पे बैठते अपने शरीर का ध्यान रखते। बट नहीं, अगर भगवान का कुछ अपना अचीव करना है तो भगवान कैसे ना कैसे करके भक्तों से करवा ही लेते हैं, उनको अंदर से स्फूर्ति देके, इंटेलिजेंस देके, कवर करके अपनी योग माया से बेसिकली। अब तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद जी के दूसरे बहुत ही अटूट शिष्य थे, वो मायापुर से कलकत्ता 3-3.5 घंटा लगता है रास्ते में जाने में, बहुत काफी खराब रास्ता, तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया, पहले बहुत खराब था। आई थिंक 2002 की बात है ये। तो वो जिस ड्राइवर के साथ हमेशा मायापुर से कलकत्ता जाते थे, इस दिन उन्होंने बोला कि मैं दूसरे ड्राइवर के साथ जाऊंगा कलकत्ता से, मायापुर से कलकत्ता से मायापुर। तो सब भक्तों ने बोला अरे महाराज जी अब उनके साथ क्यों जा रही है, ड्राइवर का रिकॉर्ड खराब है, गाड़ी बहुत खराब चलाता है, इसके एक्सीडेंट कई बार होते हैं। तो महाराज ने जिद करके बोला नहीं मैं इसी के साथ जाऊंगा आज। और महाराज उसी के साथ गए, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट में महाराज के शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनकी डेथ हो गई। और ड्राइवर को नहीं हुआ, ड्राइवर को चोटें लगी बट ड्राइवर बच गया, बट महाराज ने शरीर त्याग दिया। तो क्या कारण बनते हैं। और बाद में कई भक्तों के सपने में वो आए बताने कि वो प्रभुपाद जी की सेवा में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवान अपने महान भक्तों को कैसे बुलाते हैं कैसे नहीं, वो हमारे को समझना थोड़ा कठिन रहता है। बट कितने भी केसेस में हम देखें, जिन केसेस में हमारे को एक्सेस रहता है उन भक्तों के संगति में, उनके अंत समय में उनके साथ समय बिताने का, जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं तो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है इस कंडीशन में, इतनी पेनफुल सिचुएशन में चेतना इतनी क्लियर होना और भगवान के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट के साथ शरीर छोड़ना। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उनको बोन्स का वो कैंसर था, ल्यूकीमिया वगैरह कैंसर था, इतना इंटेंस था कि अगर वो एक हैवी सूटकेस उठाए ना तो उनका कंधा टूट के गिर जाए, ऐसा इतना उनका सीरियस कैंसर था, इतना एक्सट्रीम पेन में वो थे
और वो इतना एक्सट्रीम पेन में थे, और वो अपने गुरु भाई दूसरे महाराज को क्या बोलते हैं जब वो चैंटिंग कीर्तन सुन रहे थे कि इतना टेस्टी कृष्ण का नाम, इतना स्वाद कृष्ण के नाम में मुझे पहले कभी आया ही नहीं, और इतने दर्द में है वो। मतलब दर्द सोच सकते हो आप कि अगर उनको आप जोर से हाथ मारो ना तो उनकी हड्डी टूट जाए, इतना बुरे हाल में उनका शरीर पूरा का पूरा, सिर्फ स्किन और बोन, खड़े नहीं हो सकते, बिस्तर में पड़े टोटली दर्द के अंदर। ये उनकी चेतना है। ये चेतना जो है ये उनकी असली कमाई है। कैसे शरीर छोड़ा, वो तो शरीर तो कैसे ना कैसे छूटना ही है, चाहे आराम से चाहे दर्द में। बट और ऊपर से क्या है कि ये जो महान भक्त है भगवान के, ये गुरु हैं, और ये अपने कितने लाखों लाखों, कितने हजारों हजारों शिष्यों का कर्मा अपने सर पे लेके चल रहे हैं, उनको पाप रहित करने के लिए, ताकि वो आगे भक्ति में बढ़ सके। तो कई बार वो सब बहुत कैलकुलेट होके, सब कॉम्बिनेशन से कैसे भगवान उस वो कंडीशन से उनकी जर्नी, नेक्स्ट जर्नी में उनको भेजते हैं अपनी सेवा में, वो हमें समझना बड़ा मुश्किल है, उस पर टिप्पणी करना भी मूर्खता है फिर। ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु। मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई तो पूछेगा। थैंक्स प्रभु। नहीं प्रभु, बहुत टाइम से था, जब से हुआ महाराज का तो क्लियर हो गया। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय।